जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर है। शुक्रवार को उन्होंने गुजरात के द्वारका में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली देने के बाद भी जीरो बिल आता है। ना जादू श्री कृष्ण का वरदान है मुझे फ्री बिजली का, मुझे ही ये जादू भगवान की तरफ से वरदान के रूप में मिला है। इन्होंने 27 सालों में जो बेड़ा गर्क किया है, अब भगवान सुदर्शन चक्र चलाकर दिसंबर में आपकी सरकार लाएंगे। दिल्ली के CM ने कहा है कि गुजरात में सरकार बनने से 3 महीने बाद जीरो बिजली बिल आएगा और पुराने सारे बिल माफ कर दिए जाएंगे। हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। अरविंद केजरीवाल ने जनसभा को दौरान कहा है कि 6 गारंटी का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा, पहली गारंटी, अगर कोई किसान MSP पर फसल बेचना चाहता है तो सरकार उसे खरीदेगी। 5 फसल गेहूं से शुरू होकर के करेंगे और धीरे धीरे बढ़ते जाएगी। देश की सबसे बड़ी कार्ड कंपनी SBI कार्ड ने अपने कस्टमर के लिए एक शानदार क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड का नाम है कैशबैक कार्ड। इस कार्ड के जरिए आपको किसी में शॉपिंग ऑनलाइन साइट पर 5% का कैशबैक जरूर मिलेगा। इसमें किसी तरह का मर्चेंट प्रतिबंध नहीं रहेगा। कंपनी ने दावा किया है कि इस कार्ड के कई फायदे हैं, जैसे कार्ड होल्डर अब बिना किसी मर्चेंट प्रतिबंध की किसी वेबसाइट से शॉपिंग करके आसानी से 5% तक का कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही ग्राहकों को ऑफलाइन शॉपिंग पर भी इस कैशबैक का फायदा मिलता है। इसमें बिना कंपनी की शर्त के आप हर शॉपिंग पर कैशबैक का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में महंगाई भत्ता बढ़ाने और HRA की मांग को लेकर 12 दिनों से चल रही कर्मचारियों की हड़ताल शुक्रवार को खत्म हो गई। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन सरकार के बीच 3 मांगों पर सहमति बन गई। कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिवाली के पहले ही बढ़ाया जाएगा। साथ ही HRA को लेकर सरकार द्वारा एक कमेटी गठित की जाएगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 22 अगस्त से अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर चल रही हड़ताल शुक्रवार को खत्म हो गई। कर्मचारी संघ के संयोजक कमल वर्मा ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर की ओर से 1 महीने के अंदर 45,000 से ज्यादा अकाउंट पर बैन लगाने की बात सामने आई है। शुक्रवार को अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट शेयर करते हुए कंपनी ने बताया कि जुलाई में 45,191 भारतीय यूजर के ट्विटर अकाउंट पर बैन लग गया है। इन अकाउंट को अलग अलग वजहों से बैन किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर ने बाल यौन शोषण को बढ़ावा दे रहे अश्लील या आपत्तिजनक कंटेंट शेयर करने वाले 42,825 अकाउंट पर बैन लगाया है। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कहा है कि शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच CBI ही करेगी। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती मामले में CBI जांच कराने की सिंगल बेंच को शुक्रवार को बरकरार रखा। साथ ही न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और न्यायमूर्ति लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने एकल पीठ को जाँच की निगरानी करने का भी निर्देश दिया। 2024 लोकसभा चुनाव में अभी 2 साल की देरी है, लेकिन PM पद के दावेदारी की दौड़ शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी के अलावा ममता बनर्जी के चंद्रशेखर राव, नीतीश कुमार से लेकर अरविंद केजरीवाल जैसे कई चेहरे तैयार हैं। बंगाल, बिहार, दिल्ली से लेकर दक्षिण राज्य तेलंगाना से जिस तरह के संकेत आ रहे हैं, उससे विपक्ष के लिए साझा चेहरा तैयार पाना मुश्किल दिख रहा है। हाल ही में NDA छोड़कर RJD के साथ सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार ने भी दिल्ली चलो के संकेत दे दिए हैं, लेकिन दिल्ली में ही सरकार चल रहे अरविंद केजरीवाल की पार्टी उन्हें दिल्ली दूर है का संदेश दे रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तेलंगाना दौरे पर है। उनकी यात्रा के दौरान शुक्रवार को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान पुलिस ने बिगड़ती स्थिति को काबू करने की कोशिश की। खबर है कि केंद्रीय मंत्री भाजपा की लोकसभा प्रवास योजना के तहत जहीराबाद क्षेत्र का दौरा कर रही शुक्रवार को कामारेड्डी जिले में जानने वाली थी। शुक्रवार को जब यूथ कांग्रेस समेत कांग्रेस कार्यकर्ता ने सीतारमण के काफिले को रोकने की कोशिश की, इस बीच भाजपा कार्यकर्ता भी वहां सक्रिय हो गए और दोनों समूहों में बहस शुरू हो गई। खबर है कि दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हुई कहासुनी के दौरान वह जहीराबाद में दौरा पूरा करने के बाद वह बांसवाड़ा जा रही थी। जर्मनी की लुफ्थांसा एयरलाइंस की बड़ी खबर आ रही। जी हां, आपको बता दें कि एयरलाइंस के पायलटों ने 1 दिन की हड़ताल की घोषणा की, जिसकी वजह से दुनिया भर में लुफ्थांसा की 800 उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। इसकी वजह है कि 1.25 लाख से ज्यादा यात्री परेशान हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भी 700 से ज्यादा यात्री फंसे हैं। जी हां, आपको बता दें कि एयरपोर्ट के अंदर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। पायलट वेतन वृद्धि की मांग को लेकर 1 दिन की हड़ताल पर है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। दिल्ली में लुफ्थांसा एयरलाइंस की 2 फ्लाइट थी, जिन्हें
जिनमें करीब 400 यात्रियों को म्यूनिख और फ्रैंकफर्ट जाना था। लेकिन अब ये मंत्री एयरपोर्ट पर पहुंचे तो इन्हें पता चला है कि उनकी फ्लाइट रद्द हो गई। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार ताइवान के आसपास के क्षेत्रों में गुरुवार को शाम 5 बजे कुल 53 चीनी एयरक्राफ्ट और 8 नौसैनिक जहाजों को देखा गया। इसमें 14 विमानों में ताइवान की मध्य रेखा पार कर लिया है। MND डेटा से पता चला है कि ताइवान स्ट्रेट के मध्य रेखा पार उड़ान भरने वाले 10 सेनयांग J-11 फाइटर जेट और 4 सियान J-67 फाइटर बॉम्बर है। ताइवान के मंत्रालय ने कहा है कि चीनी सेना के विमानों को ट्रैक करने के लिए वायु और नौसेना गश्ती दल और डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलुरु में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास के साथ ही उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि अब से कुछ समय पहले कोच्चि में भारत के सबसे पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के लोकार्पण ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया है और अब यहां मंगलुरु में 3,700 करोड़ से अधिक रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और भूमि पूजन हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक में भी गरीबों के लिए 8 लाख से ज्यादा पक्के घरों के लिए स्वीकृति दी गई है। मध्यम वर्ग के हजारों परिवार को भी अपना घर बनाने के लिए करोड़ों रुपयों की मदद दी गई है। पंजाब के कृषि और किसान भिलाई मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार ने सब्सिडी वाली कृषि मशीनरी पर लेजर से विशेष नंबर लगाए जाने के आदेश दिए ताकि सब्सिडी के नाम पर किसी किस्म की कालाबाजारी ना हो सके। धालीवाल वीरवार को पटियाला के गांव दौलतपुर में GSI की एग्रीजोन यूनिट में सुपर सीडर और अन्य मशीनरी का पंजाब सरकार द्वारा रखे मापदंडों पर खरे उतरने संबंधी मुआयना करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा है कि 1 साल पहले सुपर सीडर और पराली संभालने वाले यंत्रों पर सब्सिडी मामले में बड़ा घपला हुआ था, इसलिए मान सरकार ने इस बार इसे रोकने के लिए कृषि मशीनरी पर लेजर से एक विशेष नंबर लगाने का आदेश दिया है ताकि इस मशीनरी की सब्सिडी के लिए दोबारा ना बरता जा सके, क्योंकि इस पर सरकार 50% सब्सिडी देती है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने प्रबंधन संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने गुरुवार को सिटी सर्कल में बिजली व्यवस्था की समीक्षा के साथ ही SBI तानसेन फीडर का भी निरीक्षण किया। इस फीडर को ट्रिपन फ्री करने के लिए मार्ग कंपनी ने सुधार कार्य किया है। प्रबंधन संचालक का कार्य पसंद आया। उन्होंने दूसरे फीडरों पर भी यह कार्य कराने की कंपनी से प्रस्ताव मांगा है। प्रबंधन संचालक ने चारों संभाग के ऊपर महाप्रबंधन से बात की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अब बिहार सरकार से भी उत्तर प्रदेश की ही तरह मदरसों और मस्जिदों का सर्वे कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से मदरसों और मस्जिदों की जांच होनी जरूरी है, क्योंकि इससे पता चल पाएगा कि आखिर वहां बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, साथ ही वहां कैसे और कौन लोग छुप कर रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर बिहार के सीमावर्ती इलाकों में यह बहुत ही आवश्यक है। सर्वे के बाद इस बात की जानकारी मिल सकेगी कि इन मदरसों और मस्जिदों में कौन लोग रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में भी यूपी की तर्ज पर मदरसों और मस्जिदों का सर्वे जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने संस्कृत को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की मांग को लेकर दाखिल की गई जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने संस्कृत राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि हम क्यों नोटिस जारी करें या दर्जा दे पब्लिसिटी के लिए। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस MR शाह और जस्टिस कृष्णा मुरारी की बेंच ने कहा कि किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने का मामला नीतिगत है और इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व नौकरशाह और वकील DG बंजारा की ओर से ये दायर याचिका पर कहा है कि इसके लिए संसद को कोई रिट नहीं जारी कर सकती है। इस साल बारिश की कमी के कारण झारखंड भीषण सूखे का सामना कर रहा है। 243 ब्लॉक गंभीर सूखे की चपेट में है। सूखे से खरीफ फसलों की खेती सबसे अधिक प्रभावित हुई है। खरीफ फसलों में हुए नुकसान की भरपाई करना संभव नहीं है। झारखंड राज्य कृषि निदेशक निशा उरांव ने भी कहा है कि खरीफ फसलों की भरपाई संभव नहीं है, लेकिन किसान रबी फसलों की खेती के लिए किसानों को मदद करेगी। किसानों की खेती करने में परेशानी नहीं हो, इसके लिए विभाग द्वारा सब्सिडी पर बीज दिए जाएंगे। राज्य में सूखे का आकलन करने के लिए कृषि एवं पशुपालन निदेशालय की टीम पलामू गई थी। विभाग की टीम ने अलग अलग ब्लॉक का दौरा किया है। अगर आप PM किसान निधि स्कीम के लाभार्थी हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से सरकार जल्दी योजना का 12वीं किस्त के पैसे जारी कर सकती है। कई मीडिया रिपोर्ट ने यह दावा किया है कि सरकार सितंबर के महीने में योजना की 12वीं किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर कर सकती है। इस किस्त का लाभ उन किसानों को नहीं मिलेगा जिन्होंने 31 अगस्त 2022 तक KYC का काम नहीं निपटाया है। बता दें कि सरकार ने 31 अगस्त को KYC कराने की डेडलाइन रखी थी। क्या मोदी सरकार सितंबर के बाद भी गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज देना जारी रखेगा? क्या सरकार इस योजना को कुछ समय के लिए और आगे बढ़ाने की योजना बना रही? गरीब कल्याण अन्न योजना की अंतिम तारीख नजदीक आने के साथ ये सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो गरीबों के लिए जारी इस अन्न योजना को मोदी सरकार आगे बढ़ाने का विचार कर रही है। कोरोना महामारी के दौरान जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था, तब लाखों लोगों को सामने पेट भरने की समस्या आ गई। ऐसे में मोदी सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी, जिससे लाखों लोगों को लाभ पहुंचा था। फिलहाल आपका इन सभी
खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।